अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंडीशन साथ ये है a नॉट इक्वल्स टू 0। अब अगर उसका कहना है कि a 0 पे इक्वल नहीं होगा, अगर इफ a equals to 0 then equation become bx plus c equals to 0 which is linear. इक्वेशन अगर a equals to 0 हो जाए तो एक्चुअली इक्वेशन क्वाड्रेटिक सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल रहेगा ही नहीं, इक्वेशन आपकी लीनियर हो जाएगी और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा इसका। जबकि ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पैराबोला। पैराबोला जो है इसकी शेप कुछ इस किस्म की है, ये पैराबोलिक शेप है, इसमें ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। अब यहाँ पे सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल में 2-3 नॉर्मल से एमसीक्यूज निकलते हैं, उनको देखते हैं वो क्या होगा। अब अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फंक्शन के तौर पे ट्रीट करूं, इफ f of x इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c then parabola opens upward if conditions क्या हैं, a equals to 0, b ऑप्शन है a is greater than 0, c ऑप्शन होगा a less than 0 और d ऑप्शन होगा a not equals to 0। अब अगर a 0 के इक्वल होता है तो इसमें तो वैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, लीनियर रहेगी जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। और b ऑप्शन में a ग्रेटर देन और c में a लेस देन 0 है और इसी तरह से d ऑप्शन a नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखने के लिए वैसे ही a नॉट इक्वल टू 0 हमें कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, इसका मतलब a और d ऑप्शन तो वैसे ही नहीं रहेगा। अब अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा। इसकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कहीं एग्जांपल ग्राफ बनाते हुए जो है 4.10 में बात करेंगे, तो इसका b ऑप्शन ये वाला टिक हो जाएगा। इसी तरह से for f of x equal ax square plus bx plus c the vertex will be minimum if वर्टेक्स जो है पैराबोला का मिनिमम होगा अगर कंडीशंस हैं ए ऑप्शन में, फिर वही लिख रहा हूं a इक्वल्स टू 0, बी में a ग्रेटर देन 0, सी ऑप्शन में a लेस देन 0 और डी ऑप्शन में a नॉट इक्वल्स टू 0।
अच्छा, इसमें अब देखें ग्राफ पैराबोला का जैसे ये वाला, इसमें अगर a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला ओपन अपवर्ड ओपन होगा, और इस पूरे ग्राफ में सबसे लोएस्ट पॉइंट ये वाला है जिसको हम वर्टेक्स का नाम दे दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी ऑप्शन के लिए a ग्रेटर देन 0 के लिए पैराबोला ऊपर भी खुलेगा और उसका वर्टेक्स इस ग्राफ में सबसे लोएस्ट पॉइंट ये होगा, तो लिहाजा वर्टेक्स विल बी मिनिमम इफ a इज ग्रेटर देन 0। फिर एक और चीज नोट करें कि इसी फंक्शन के लिए फॉर f of x equal ax square plus bx plus c, the vertex is माइनस बी ओवर 2a है और f ऑफ माइनस बी ओवर 2a। यानी अगर आप चाहते हैं किसी भी पैराबोलिक फंक्शन के लिए जो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होगा, आप उसका वर्टेक्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए x को आप वैल्यू देंगे माइनस बी ओवर 2a, और इसी वैल्यू को जो आप b और a की वैल्यू लगाने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको आप फंक्शन के अंदर यानी यहाँ पे आप पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वर्टेक्स पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट होता है जिसमें x और y दोनों की वैल्यूज। इसकी कोई भी एग्जांपल आप घर पे ग्राफ बना सकते हैं इसका। फॉर एग्जांपल f of x equals to 3x square plus 2x plus 5। ठीक है जी, इसका आप खुद कोशिश करेंगे फाइंड वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स फाइंड करें। ठीक है जी, और वर्टेक्स फाइंड करने के बाद फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो भी आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी सेकंड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके आप मैट्रिक में पहले पढ़ चुके हैं उसे। नंबर 1 फैक्टराइजेशन है, नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और उसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाला। अब जैसे फैक्टराइजेशन नंबर 1 सॉल्यूशन ऑफ a quadratic equation, 3 तरीके नॉर्मली हम यूज करते हैं। नंबर 1 है बेटा फैक्टराइजेशन, नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एनुअल में इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपको वो दे सकता है किसी भी एक से, और वो कंपल्शन देगा कि आप इसको फैक्टराइजेशन से करें, या आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, या आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर ही देता है, क्योंकि बच्चों को जो अगर बच्चों की पसंद देखी जाए तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्योंकि इसमें कोई मेहनत दरकार नहीं है, कुछ नहीं करना पड़ता, बच्चे बड़े शौक से करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। पर अब कोई एक आध क्वेश्चन इसका फैक्टराइजेशन का करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 4.1 आपकी, उसमें है क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व a over ax minus 1 plus b over bx minus 1 equals to a plus b by factorization. By factorization. अब इसमें 3 तरीकों से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे जो अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, इतना तो लेंथी भी नहीं है,
यूं करते हैं, ये ए वाली टर्म अगर सोचें और ये ए और बी यहाँ पे भी है, इधर ए और बी, ये दो टर्म्स ये वाली है, इन दोनों को शिफ्ट करें, ए के साथ बी को जोड़ें और बी के साथ ए को जोड़ें। जैसे देखिएगा ए ओवर ए एक्स माइनस 1 है, माइनस बी, जब बी को मैं शिफ्ट करूंगा तो वो नेगेटिव होगा इधर आके, प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस 1 है, और ये ए इधर आएगा तो माइनस ए, और इक्वल्स टू क्या बचेगा 0। अब इन दो का अलग एलसीएम ले, इन दो का अलग एलसीएम ले, तो इसका एलसीएम बनेगा ए एक्स माइनस 1, ये ए इसी तरह से, और ये फैक्टर इस बी से मल्टीप्लाई होगा, साथ नेगेटिव बी मल्टीप्लाई होगी, ध्यान में रखिएगा, तो ये आएगा ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये प्लस बी हो जाएगा, ये वाली प्लस आई। अब बेटा इसका एलसीएम बना बी एक्स माइनस 1, ये बी इसी तरह से, और ये फैक्टर माइनस ए से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए बी एक्स, और प्लस ए ये से। अब तरतीब देते हैं थोड़ी, इसको a प्लस बी, ये वाला माइनस ए बी एक्स ओवर ए एक्स माइनस 1, प्लस इसी तरह से ये इस b के साथ a प्लस बी माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाई है बी एक्स माइनस 1 और इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर आ गए प्लस के साथ, दो टर्म्स आप कह रहे हैं, एक और ये दूसरी। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है, बटे से ऊपर वाली टर्म दोनों में सेम है, तो कॉमन आ जाएगी a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, और इंटू 1 ओवर बचेगा ए एक्स माइनस 1 और प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस 1। इसको अलग जीरो कर देंगे तो ये a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये अलग जीरो, और इसको अलग जीरो कर देंगे 1 ओवर ए एक्स माइनस 1, 1 ओवर बी एक्स माइनस 1, और ये 0। यहां से बेटा ये ए बी एक्स इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और a प्लस बी है, और अल्टीमेटली x की एक वैल्यू मेरे पास आ गई a प्लस बी ओवर ए बी, ये एक आंसर है। इसका एलसीएम ले लें यूं, और ये क्रॉस इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला इधर है, दरम्यान में प्लस है, तो आपकी मर्जी है जैसे दिल करे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा बी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, 0 से खत्म हो जाएंगे, ये चीज बचेगी, इसको मैं लिख रहा हूँ इधर ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2, ये फैक्टर खत्म हो गए, इक्वल्स टू 0 है। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 शिफ्ट करेंगे इधर तो a प्लस बी इंटू एक्स इक्वल्स टू 2, x बिकम 2 ओवर a प्लस बी। तो यूं बेटा सॉल्यूशन सेट बना आपका 2 ओवर a प्लस बी एक वैल्यू, और एक हमने यहाँ पे पहले निकाल के रखी भी है a प्लस बी ओवर ए बी। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8। 2003 में एक बार ये आ चुका है, उसके बाद कुछ आज तो नहीं बना, लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज में अगर एक्सटेंसिव क्वेश्चन की बात करें तो वो यही है। बाकी आप 10th में पढ़ चुके हैं कंप्लीटिंग। Class Colleges, a symbol of quality education. For detailed info, Satellite Town, Rahim Yar Khan, phone 588 4191.